हाँ, हम यहाँ आए हैं क्वांटम हीलिंग्स को जानने। और हीलिंग्स क्या है आप सभी को पता है, यदि कोई नया आया हो तो मैं बता दूं। हीलिंग्स होती है हमारे अंदर की ब्रह्मांडी ऊर्जा को रिसीव करना, मतलब यूनिवर्स से जो हमारे चारों ओर एक एनर्जी है उसको रिसीव करना और अपने हाथों के माध्यम से निकालना, उसको एक डायरेक्शन देना कि आपको इस डायरेक्शन में जाके उस वाले हिस्से को हील करना है या उस प्रॉब्लम्स को हील करना है। ये होता है एनर्जी का काम या ब्रह्मांडी ऊर्जा का काम। अब इसको हम रिसीव कैसे करते हैं? मेडिटेशन के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, रेकी के माध्यम से। अभी हम रिसीविंग मोड पे नहीं होते जब तक इन सबसे जुड़ते नहीं हैं। अपने क्राउन चक्र को ओपन करते हैं, उस एनर्जी को रिसीव करते हैं, पूरी बॉडी में भरते हैं, फिर अपने हाथों के माध्यम से निकालते हैं। सारी प्रैक्टिस के माध्यम से हम करते हैं। तो ये होती है हीलिंग्स की छोटी सी डेफिनेशन और कैसे हम हीलिंग्स करते हैं। हीलिंग्स का मतलब होता है कि अपनी ऊर्जा को और ब्रह्मांडी ऊर्जा को एक कर कर किसी दिशा में एनर्जी को भेजना, उससे हेल्प लेना या उससे प्यूरिफाई करना या निगेटिव एनर्जीज को तोड़ना या खत्म करना। ठीक है ना? वहाँ की पॉजिटिविटी जब बढ़ती है तो धीरे धीरे आपकी नेगेटिविटी जो है वो खत्म होती चली जाती है। अब क्वांटम हीलिंग्स और रेकी हीलिंग्स में अंतर क्या है? मैं क्यों क्वांटम हीलिंग्स के बारे में आपको बता रही हूँ? मैंने ये ऑब्जर्व किया कि रेकी हीलिंग्स थोड़ी सी लेंदी है। प्रॉपर आपके चक्रों पे आपको वर्क करना पड़ेगा 21 डेज के लिए, 24 पार्ट हीलिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग लेजी हैं, वो ये सब करना नहीं चाहते, वो लोग रेकी में आगे नहीं बढ़ते। बहुत सारे लोगों ने रेकी फर्स्ट लेवल सीखी ग्रुप में, लेकिन 24 पार्ट हीलिंग एक दो लोग ही कर पाए, बाकी लोग सब शांत हो गए सीख कर। तो ऐसे लोगों के लिए कोई हीलिंग मॉडलिटीज है तो वो क्वांटम हीलिंग्स बेस्ट है। क्यों? इसमें कोई सिंबल नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई आपको बॉडी पार्ट पे हीलिंग देके अपने चक्रों को ओपन नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। छोटी छोटी तरीकों से इस कोर्स को समझ के सीख के आप क्वांटम हीलर बन सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो हीलिंग्स की लंबी लंबी चीज़ों को नहीं कर सकते, उनको सिर्फ शॉर्ट चाहिए, स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए। तो उनके लिए सबसे बेस्ट होती है क्वांटम हीलिंग, क्योंकि ये साइंस के बेस पर काम करती है, आपके सबकॉन्शियस पे काम करती है। तो ये करना इजी होती है क्योंकि हमें लंबा समय इसमें देना नहीं होता। लेकिन इसके पीछे होता है आपका ध्यान। मेडिटेशन आपका कहीं पर भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कहीं भी आप चले जाएं इस जिंदगी में सीखने के लिए, चाहे आप कोई स्पिरिचुअल लाइन में हो या किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब में हो, कुछ भी, या हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, आप कुछ भी हो, लेकिन जो ध्यान है वो पीछे से आपकी लाइफ में आएगा और आपको आना चाहिए और लाना चाहिए। तो क्वांटम हीलिंग्स के पीछे भी जो सबसे बड़ा साइंस है वो आपके मेडिटेशन का ही है। क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, कोई भी थेरेपी आप किसी को दे नहीं सकते। शांत मन से ही हम सारी एनर्जी को भेजते हैं, क्योंकि वही हमारी पावर है। ऐसा होता क्यों है, पहले हम ये समझेंगे कि हर चीज में मन को शांत करने के लिए क्यों कहा जाता है। अब बात आती है कि मॉर्निंग में हमने मेडिटेशन किया, जैसे सुबह 6 बजे हम इकट्ठे होते हैं, जो भी लोग आते हैं वो एनर्जी को रिसीव करते हैं, अपनी बॉडी में भरते हैं, वाइट लाइट को शांत रहने के लिए अफर्मेशन देते हैं। हमने अपनी मोबाइल को या अपने यंत्र को, बॉडी को चार्ज कर लिया, अब बैटरी फुल कर ली हमने मॉर्निंग में। अब उसके बाद दिन भर हम क्या करते हैं? पास्ट में जो हुआ उसके बारे में सोचेंगे, कल क्या होगा उसके बारे में सोचेंगे, इनकम कहाँ से आएगी, फ्यूचर कैसे बनेगा उसके बारे में सोचेंगे, कहीं सासू माँ के बारे में, कहीं घर परिवार के बारे में, कभी हस्बैंड के बारे में कि ये चिक चिक, बहुत कुछ हमारे ब्रेन में चलता है, कुछ नया कुछ पुराना। अब आपने जो अपनी बैटरी को चार्ज किया, मोबाइल को चार्ज किया, जितना ज़्यादा आप नेट यूज़ करेंगे उतनी जल्दी आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी, 2 से 3 घंटे में डिस्चार्ज। अब चार्जर कहाँ है? दिन भर आप बिजी हो, आप सिर्फ मॉर्निंग में चार्ज करते हो, दिन भर आपकी बैटरी खर्च कर रहे हो, आप सोच सोच के, चिंता कर कर, पता नहीं क्या क्या सोच कर, तो आपकी बैटरी डाउन हो रही है। डाउन होते होते शाम तक तो बैटरी खत्म, आपका मोबाइल ऑफ हो गया। क्योंकि चार्ज करने का समय तो नहीं, ऑफिस में है, घर में, आप थोड़ी ना मेडिटेशन में फिर बैठते हैं, बीच बीच में मेडिटेशन थोड़ी करते हैं, नहीं, सिर्फ सुबह करेंगे या नाइट में करेंगे। लेकिन उस बीच जो उथल पुथल आपके ब्रेन में चलती है वो आपकी एनर्जी को पूरा डिस्चार्ज कर देती है, खत्म कर देती है। यही हमसे सबसे बड़ी चूक हो रही है और लोगों के साथ होती है।
तो अब आप समझे कि हम उस एनर्जी को बचाना कैसे। यदि आप रेकी हीलर हैं तो भी आपके अंदर ब्रह्मांडी ऊर्जा है, लेकिन आपकी डाइट सही नहीं है, आपके सोच के समझने की जो एनर्जी है वो गलत है, आप तो भी गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, चीज़ों को लेकर प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, तो भी रेकी हीलर्स की एनर्जी अपने विचारों के थ्रू बाहर चली जाएगी, हमारे अंदर बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो जो एनर्जी हम इकट्ठी कर रहे हैं वो हम हीलिंग्स में नहीं दे रहे, वो हम अपने विचारों के माध्यम से यूनिवर्स में खर्च कर रहे हैं, वो भी नेगेटिव के तरीके से। तो हम खाली हो जाते हैं, खाली होने के लिए फिर भरना पड़ेगा, फिर हम खाली होंगे। तो खाली होते होते तो हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, ना हम हीलर बन पाएंगे, ना हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, ना हम पैसे को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ना हम हेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हम लाइफ में। तो आप यदि हीलर है या बनना चाहते हैं तो भी आपकी एनर्जी को बचाना पड़ेगा। यदि आप ग्रो करना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, हेल्दी या शांति की जिंदगी चाहते हैं, तो भी आपकी एनर्जी को आपको बचाना पड़ेगा पूरे दिन भर के लिए। और बचेगी सिर्फ एक चीज से, फिजिकल एक्टिविटी तो कोई नहीं करता, सब थोड़े थोड़े काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा आज के समय में जो एक्टिविटी हो रही है वो हो रही है आपके ब्रेन से प्लस आपके विचारों से। तो हमें वही ब्रेक लगाना है। आपको पता पड़ गया आपकी एनर्जी कहाँ से जा रही है, उस वाले डोर को बंद कर दीजिए, अपने अंदर रहिए, अपने ड्रीम को देखिए ना। क्या जरूरत है बाहर की चीजों को जानने की, समझने की, उस पर मनन करने की, उसके बारे में सोचने की। वो बाहर की चीजें, उसे बाहर रहने दीजिए, हमारे अंदर वो चीज नहीं आनी चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी एनर्जी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी और आपके अंदर धीरे धीरे स्टोर होके बढ़ने लगेगी। मूलाधार से उठते उठते आपके अनाहत से यहाँ तक विशुद्धि थर्ड आई क्राउन तक पहुंचेगी। लेकिन नीचे से लीकेजेस है, नीचे से एनर्जी निकल रही है, आपके ब्रेन से निकल रही है, तो एनर्जी अंदर आएगी नहीं, रुकेगी नहीं, और ऊपर कैसे चढ़ेगी फिर। जब आप टंकी में इतने छेद करके रखे हो अपनी चिंता से, गुस्सा से, फिक्र से, पता नहीं काय काय से, तो वो होल से पूरी एनर्जी आपकी बाहर। ध्यान करने का कोई फायदा नहीं, रेकी सीखने का कोई फायदा नहीं, कुछ भी सीखने का कोई फायदा नहीं। तो इस होल्स को बंद करना है ताकि जो एनर्जी, जो नॉलेज, जो ज्ञान आप ले रहे हो वो धीरे धीरे बढ़ता जाए नीचे तक। मूलाधार से बढ़ते 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 धीरे धीरे आपके ऊपर के एरिया में आए, तो आपकी क्या होगी, ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, प्लस आपकी हेल्थ, रिश्ते सब इम्प्रूव होंगे। फिर हमें कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि हमें सब कुछ मिलने लगेगा। तो सबसे हर चीज का फंडा मैंने आज आपको क्लियरली समझा दिया। किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, अपने होल्स को बंद करिए, एनर्जी को भरना शुरू करिए। अब क्वांटम हीलिंग्स इजी है, रेकी के तुलना में काफी इजी है। रेकी अपनी जगह है, हीलिंग्स देती है, क्वांटम हीलिंग्स अपनी जगह है। आपको चूज करना है। आप यदि लेंथी चीजों को करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ तो कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ कर ले। कुछ करने में क्वांटम हीलिंग्स आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि हम सिंबल्स नहीं डालना, कुछ सोचना नहीं, क्या करें कैसे करें, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अपने हाथों के मूवमेंट को, उस सेंसेशन को आपको बढ़ाना है। उसके लिए आपको रेकी वाली ची बॉल बनानी होगी और एनर्जी को सेंड करना होगा। रेकी को हम ऐसे सेंड करते हैं कब बनाकर, लेकिन क्वांटम हीलिंग्स में हम अपनी फिंगर्स से मूव करके एनर्जी फील्ड को चेंज करते हैं, उसे महसूस करते हैं इस तरीके से। मतलब इस तरीके से जैसे हम वाइब्रेशंस को पैदा करते हैं, मूवमेंट होते हैं कथक में, डांस में, इस तरीके से आपको जो एनर्जी है उसको चेंज करना है, उसको फील करना है अपने हाथों के माध्यम से, इस तरीके से। ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपने हाथों के सेंसेशन को बढ़ाना है। अब इसको बढ़ाते कैसे हैं? सबसे पहली चीज तो आप अपने हाथों को यहाँ रखें, यहाँ के सेंसेशन को फील करें, जैसे हम रेकी देते हैं, लेकिन यहाँ आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ क्या फील हो रहा है आपको और हाथों में क्या हो रहा है। पूरा ध्यान आपका यहीं रहेगा, कुछ नहीं सोचना, कोई मंत्र नहीं बोलना, कुछ भी नहीं करना, ना रेकी को कॉल करना, कुछ नहीं, सिर्फ आपको एनर्जी फील करना है। अब आप यहाँ करें। यदि आपको लगता है कि थर्ड आई में एनर्जी जाना चाहिए तो आप यहाँ पर हाथ रखें, आपको यहाँ पर एक खिंचाव महसूस होने लगा है, इसका मतलब आपके हाथों से एनर्जी और इसमें दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है, तभी आपको फीलिंग्स आ रही है, आपके हाथों में फीलिंग्स आएगी। एक तो ये तरीका हो गया अपने हाथों के सेंसेशन को बढ़ाने का। अब कोई पिरामिड या कोई भी चीज आप ऐसे लीजिए, आप बिल्कुल मन को शांत करिए, अब इसकी एनर्जी को फील करिए, इसके चारों ओर कैसा वाइब्रेशन है, कैसी एनर्जी, धीरे धीरे हाथों को इस तरीके से मूव करिए।
आप यदि कुछ दिन ये प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपके हाथ अपने आप मूव करेंगे ऐसे। आपको लगेगा कि अरे मैं तो मूव कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे हाथों में अपने आप सर्कल बना रहा है। ये तो हो गई सकारात्मक। अब आपने कोई नेगेटिव चीज ले ली, चलिए जैसे हम ये क्लचर लेते हैं, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा था, अब आप इसकी एनर्जी को चेक करेंगे। अब आप ऐसे हाथ रखेंगे, इसकी एनर्जी को चेक करेंगे। कुछ दिन जब प्रैक्टिस होगी ना, तो आपका हाथ डाउजर बन जाएगा। और ये कैसे मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। आप खुद देखेंगे कि आपका हाथ बिना हिलाए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसका मतलब इस चीज में नेगेटिव एनर्जी है, आपने ये जान लिया, चेक कर लिया। इससे आपके हाथों के सेंसेशन काफी इंप्रूव हो जाएंगे, काफी। तो इस तरीके से आपके पास जो भी चीजें हैं, उसको थोड़ी देर पकड़िए, उसकी एनर्जी को फील करने की कोशिश करिए। तो इससे क्या होगा? आपका शरीर और आपके हाथों में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा किसी भी चीज को लेकर। यदि आप लोगों ने कभी कुछ सीरियल देखा होगा, हॉरर वाले या कुछ भी मूवीज में, तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति खो जाता है, तो कोई भी इंसान, सपोज करो उसका रुमाल है, हैंकी है, या ये पेन है समझ लो, वो हमेशा अपने पास रखता था। तो इस पेन में उस व्यक्ति की एनर्जी है, क्योंकि ये पूरे समय अपने पास रखता था वो व्यक्ति। अब वो व्यक्ति चला गया है, अब उसके बारे में हमें पता करना है। यदि आपका सेंसेशन, आपका थर्ड आई, आपकी बॉडी काफी आपने ध्यान से इम्प्रूव कर ली है, सेंसिटिविटी बढ़ा ली है, तो आप क्या करोगे? उस व्यक्ति के पेन को, या उसके कपड़ों को, या उसके किसी भी प्रकार के हैंकी को जो वो सबसे ज्यादा यूज करता है, उसको लेंगे इस तरीके से, अपने हाथों को रखेंगे और इमेजिन करेंगे उस व्यक्ति से कांटेक्ट करने की, ये देखने की कि वो व्यक्ति कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा व्यक्ति है। आप यदि इस सेंसेशन को बढ़ा लेते हैं ना क्वांटम हीलिंग्स के तरीके से, तो इस तरीके से हाथ रखेंगे तो आपके दिमाग में, देखो हाई लेवल में जाओगे तो पिक्चर दिखेगी, और हाई लेवल में नहीं हो तो जब आप इसको रखोगे ना, तो आपके हाथों में सेंसेशन होगा, मूवमेंट होगा। अब वो मूवमेंट्स को आपको समझना होगा कि आपके हाथों की एनर्जी और इसकी एनर्जी कह क्या रही है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, या बहुत ज्यादा हाईली आपको प्रेशर पड़ रहा है, या आपका हाथ बिल्कुल चिपकता जा रहा है, आपके हाथों में क्या एनर्जी फील हो रही है इस पर्टिकुलर थिंग्स के साथ। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप किसी की भी एनर्जी को ना चेक कर सकते हैं। अब यदि आप हाईली नहीं है, तो आपको कैसे पता पड़ेगा? इससे संबंधित इंट्यूशन आएगा कि वो व्यक्ति परेशान है और कुछ देर के लिए दूर चला गया है, कुछ समय बाद आ जाएगा। ये इंट्यूशन आपके थर्ड आई में आया, या लगातार एक विचार कि वो ठीक है वो आ जाएगा, वो ठीक है वो आ जाएगा, ये विचार लगातार आपके ब्रेन में चलेंगे, तो आप समझ जाइए कि इस टाइप की एनर्जी उस व्यक्ति की अभी है। या वो गुस्से में है, तो आपको गुस्सा आ सकता है तुरंत इसको टच करते ही। आप इमोशंस हो सकते हैं, इमोशनली आपको काफी फीलिंग्स आएगी, तो आप ये चीज समझ जाएंगे कि इसकी एनर्जी उस व्यक्ति की एनर्जी से कनेक्टेड है। तो वो व्यक्ति इमोशंस है, वो गुस्से में कहीं चला गया है, वो बहुत दर्द में है, तकलीफ में है, कुछ गलत उसके साथ हुआ जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में, इसलिए वो चला गया है। तो इससे आप कोई भी थिंग से उस व्यक्ति की एनर्जी के माध्यम से आप उसकी भावनाओं को, उसकी एनर्जी को चेक कर सकते हैं। तो क्वांटम हीलिंग्स की प्रैक्टिस में ये फायदा हो जाता है हमको, क्योंकि आपके हाथ की सेंसिटिविटी जो है बढ़ जाती है, आपके ब्रेन की बढ़ जाती है, क्योंकि आप हाथों का फ्लो यूज करते हैं बहुत ज्यादा। अब तीसरी चीज ये आती है कि आप सिंबल्स में कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग कि मैं क्या डालूं, क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स इकट्ठे हो जाते हैं मास्टर बनते बनते। बहुत सारे सिंबल, करुणा रेखी के सिंबल्स, रेखी के सिंबल्स। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस बीमारी, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैं कौन कौन से सिंबल्स डालूं। तो वो जो आप डिस्टर्ब होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की हीलिंग्स क्या है, कम पड़ जाती है, मतलब पावरफुल नहीं होती, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन के आते ही आपकी एनर्जी डाउन। अब क्वांटम हीलिंग्स यदि कोई करता है, उसके दिमाग में क्या कंफ्यूजन, कुछ नहीं, सीधे उसने अपने ब्रेन को सबसे पहले शांत करना है, डीप ब्रीथिंग करनी है उसको, थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेशन स्टेट में लेके जाना है। क्वांटम हीलिंग्स जो प्रैक्टिशनर होते हैं या जो मास्टर्स होते हैं, सबसे पहले ध्यान में जाना है। ध्यान में जाने के बाद अपने हाथों की सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, सर्कल बना के। सर्कल अब बनेंगे आपके हाथों के मूवमेंट से, ऐसे, इस तरीके से। मतलब यहाँ पर जो कण है ना आपके आसपास, वो भी ऐसे मूव कर रहे हैं। आपके आसपास जो भी एनर्जी है कोई भी चीज की, वो मूव कर रही है, तो आपके हाथों को मूव करना है, मीन्स उनकी एनर्जी से आपको ऐसे हाथों को मूव कर कर फील करना है। ठीक है? जब आप इस तरीके से करोगे तो आपके हाथ की एनर्जी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी
सोई हुई एनर्जी है, अभी कुछ किया ही नहीं है आपने, तो आपकी बॉडी भी जागेगी, आपके हाथ भी जाग जाएंगे, एनर्जी भी जाग जाएगी। तो आपको इस तरीके से करना है, हाथों को मूव और एनर्जी को फील करना है। अब आपका शरीर, मन, हाथ इस तरीके से हम तैयार करते हैं। उसके बाद अपने माइंड को स्थिर करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको बिल्कुल शांत होना चाहिए। जीरो जीरो मेथड मीन्स एकदम शून्य में, कि कोई भी विचार आपके ब्रेन में ना चले। फिर आप, कोई क्लाइंट आपके सामने बैठा है, उसकी बातों को पहले आप सुनेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है उस चक्रा में, उसकी बॉडी पार्ट में, चलो चक्रा भी छोड़ो, चक्रा का नॉलेज किसी को नहीं कि ये बीमारी है, इसके मैं कौन सा चक्रा करूं, फिर कंफ्यूजन आ जाएगा, छोड़ो चक्रा को। गले में प्रॉब्लम है ना, ठीक है, चलो, किसी को नहीं पता कि मुझे विशुद्धि चक्र और लीवर दोनों को करना है, सिर्फ विशुद्धि को कर देगा, हो सकता लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, तो हमको नहीं पता कि लीवर को भी साथ में हील करना है, तो वो कंफ्यूजन हटा लो। गले में प्रॉब्लम से अपने हाथों की एनर्जी को करो, और पूरा शांत होने के बाद, कोई चार ना हो, जीरो स्टेट में जाने के बाद अपना पूरा ध्यान उसके गले पर रखो। पहले सामने वाला जो व्यक्ति, उसके गले को ध्यान से देखो, मतलब उसके गले पर आपका ध्यान आना चाहिए। फिर अपने हाथों की सेंसिटिविटी को बढ़ाओ, और फिर यहाँ से कोई तरंगे इस तरीके से हिलती डुलती तरंगे उसके गले के पास जा रही है, ठीक है, गले के पास जा रही है, इस तरीके से हाथों को मूव कर कर आपको उसकी गले में एनर्जी भेजना है, और गले के पास आपके हाथ उसके गले के पास है ये फील करना है, और इस तरीके से हाथों को मूव करना है। इससे उसको सेंसिटिविटी होगी, गले में जो ऊर्जा रुकी है उसमें मूवमेंट होगा। अब वो इस वाली फ्रिक्वेंसी में है, अभी गले में दर्द है, तो वो इस फ्रिक्वेंसी में वहाँ की जो अणु है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो इस वाले मूवमेंट में वहां का सर्कल इस तरीके से बना है। तो जैसे ही आपने वहां एनर्जी सेंड की या उसकी गले के पार्ट से बात करना शुरू किया, तो वो भी ओपन हो जाता, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, अब सर्कल भी बढ़ गए, सर्कल का डायरेक्शन भी बदल गया, उसकी फ्रिक्वेंसी भी बदल गई, और जैसे ही फ्रिक्वेंसी बदलती है तो वो दर्द, जो तकलीफ है ना, वो रिलीज होना शुरू हो जाती है, वो कहा जाती है यूनिवर्स में। और आपके हाथों के यदि वो बात करती है फ्रिक्वेंसी के माध्यम से, कैसे, यूनिवर्स से। यहाँ पर भी बात हो रही है आपके हाथों के माध्यम से, लेकिन बात कैसे हो रही है, फ्रिक्वेंसी के माध्यम से, कि दर्द वाली फ्रिक्वेंसी गले में है। तब आप उसको हील करोगे पूरी विधि को जानकर। इसमें ना बहुत ज्यादा प्राणायाम आता है इस क्वांटम में। डीप ब्रीथिंग में अलग अलग तरीके से सांसों को रोकना, काउंटिंग, दो तीन प्रकार की विधियां हैं जिसकी वजह से आपको क्वांटम हीलिंग आएगी, क्योंकि वो विधि जानना बहुत जरूरी है। तो जब वो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद जब क्वांटम हीलिंग करते हैं, तो आपके गले के माध्यम से आपके हाथों से बात होती है, ये वाली जो एनर्जी है ऐसे मूव कर रहे हो, तो ये कहाँ जा रहा है, ये मूवमेंट आपके आसपास के इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो कण इस आपके चारों ओर है, और इसमें जब चेंजेस होते हैं तो ये चेंजेस यूनिवर्स में भी होते हैं। यदि आपने उंगली बंद कर ली ना और उंगली को उठा भी लिया ऐसे, तो भी पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेट हो जाता है, यदि वो इस फ्रिक्वेंसी में है। आपकी उंगली उठाने से उसकी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है, तो सोचो इतने से कण को यहाँ से वहां उठाने से फ्रिक्वेंसी बदलती है ब्रह्मांड की। हमारी उंगली यदि बंद है तो खोल देने से, उठा लेने से फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो जब आप गले से बात करोगे तो गले की फ्रिक्वेंसी प्लस यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी बदल जाएगी, और उसी बदलाव के कारण जो वायु तत्व यहाँ फंसा है, जो ब्लैक एनर्जी यहाँ फंसी है, जो इमोशंस यहाँ फंसा है, जैसी उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हुई, प्लीज दरवाजा बंद था, स्टक हो गई थी एनर्जी, जैसी फ्रिक्वेंसी भेजी आपने, इसमें वाइब्रेशन बढ़ा तो गैप हो गया, कि गैप जैसे ही हुआ, यहाँ से एनर्जी जो फंसी थी वो सीधे कहाँ चली गई, ब्रह्मांड में। तो जो गेट बंद हो जाते हैं उसको खोलने में हीलिंग्स बहुत अच्छी मदद करती है। हीलिंग्स चाहे रेकी हीलिंग्स हो, चाहे क्वांटम हीलिंग्स हो, ताकि और भी है, कौन सा, एंजल्स हीलिंग हो गया, क्रिस्टल हीलिंग्स हो गया, क्यों, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी विचारों के माध्यम से उस पर्टिकुलर एरिया में जाएगी, और जैसी एनर्जी वहां जाएगी तो वहां के गेट को सबसे पहले खोलेगी, नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करेगी। जब वो क्लीन होगी तो अंदर की एनर्जी कहाँ होगी, बाहर की तरफ फ्लो करेगी। हमारे दर्द जो है वो वायु तत्व के कारण होता है, क्योंकि हमारा वात, पित्त, कफ, यदि ये तीनों चीजें बिगड़ती हैं तो ही हमें बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है। तो क्वांटम हीलिंग्स जो है सबसे ज्यादा रिजल्ट्स फास्ट देती है वात में, मीन्स वायु।
हमारे यहाँ फंसी है, यहाँ फंसी है, यहाँ दर्द हो रहा, वहां दर्द हो रहा। तो क्वांटम हीलिंग में सबसे ज्यादा यदि किसी को रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो बात वाले रोगों पर होते हैं, मतलब दर्द में, तकलीफ में, जहाँ जहाँ पेन हो रहा उसमें रिलीफ जल्दी मिलता है। और गैस्ट्रिक रिलीज भी होती है, डकारे भी इसमें आना शुरू होती हैं, क्यों? क्योंकि आपकी जो बात है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो क्वांटम हीलिंग में सबसे ज्यादा फास्ट रिजल्ट देखने को मिले हैं बात वाले रोगियों में मिले हैं। पित्त कफ में भी होती है लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी श्वासों का आना जाना सिस्टम से। आपको श्वास लेना है तो यहाँ रोकना है 3 से 4 तक की गिनती में, फिर सांस को छोड़ना है 8 तक की गिनती में। ये जरूरी होता है एक पर्टिकुलर लेवल में सांसों को छोड़ना और लेना। इसी के 2-3 प्रकार के मेथड होते हैं। तो आपको समझ आया कि किस तरीके से हम क्वांटम हीलिंग्स कर सकते हैं। ना कोई सिंबल, ना कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं, सिर्फ सेंसिटिविटी अपने हाथों की सामने वाले को देना है। लेकिन आपका यदि फोकस होगा, मेडिटेशन स्टेट में होगी तो ही ये वर्क करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। अब प्रैक्टिकल के लिए कौन आगे आएगा? किसकी हम क्वांटम हीलिंग करें? किसी को कोई अभी 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 हाल कुछ ही देर में दर्द वर्द हो रहा हो कहीं, या कोई दर्द तकलीफ, मतलब ज्यादा लंबी नहीं, अभी कहीं की हो तो फिर वो सामने आ जाए स्क्रीन पर। हम क्वांटम हीलिंग्स का प्रैक्टिकल करते हैं। किसको दिक्कत है अभी 12 लोगों में से? सोमा जी आपको कहाँ दिक्कत है? कौन है आप? क्या नाम है? सोमा जी ना? क्या दिक्कत है आप? तो ये तो सोमा जी चोट चोट है। चोट नहीं जैसे कि हमारे यहाँ दर्द है या हड्डी में या कुछ, क्योंकि चोट का दर्द तो रहेगा थोड़ा सा। हाँ हाँ। अभी दर्द हो रहा है क्या आपको? चलो दर्द का है हम कर लेते हैं, लेकिन ये ना, ये दर्द, ये चोट वाला दर्द है तो ये थोड़ा सा रहेगा। लेकिन हाँ, हम देखते हैं कि अभी आपको कितने। और किसी को है क्या दिक्कत? चलो अभी कोई नहीं बोला, आप ही की करते हैं। आप थोड़ा वो एरिया ऐसे करो ताकि मुझे दिखे। ठीक है। और अभी आप मेजर करो कि 100 में से कितने परसेंटेज दर्द है अभी आपको, कितने परसेंटेज है? 70 मान के चले ना? चलिए ठीक है, आप स्क्रीन पर आइए। हाँ हाँ ठीक है। आप उस पार्ट पर ध्यान ले जाएं अपना, और मैं भी वहाँ की एनर्जी से थोड़ा सा वो करती हूँ। फिर आप मुझे बताइएगा कितने परसेंटेज आराम हुआ। आप भी मन को शांत कर लें, अपने उस अंक पर ध्यान ले जाएं। आप उस अंक की वाइब्रेशंस को फील करें। जो भी फील हो रहा है, आप आंखें बंद किए, आप सिर्फ उस फीलिंग्स को बताएंगी। जैसे ही आपको कुछ फील होगा, आंखें बंद कर कर पूरा ध्यान उस पार्ट पर लेके जाइए। और जब कुछ महसूस हो तो आप बताना शुरू करिए।